हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईजी कॉमर्स क्लासेस। तो जैसे कि आपको पता है, क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट निकली थी, 8575 पोस्ट निकली थी जेकेएसएसबी की। तो आज से हम उसके लेक्चर्स भी स्टार्ट करें, डेट इज़ 30 जून। आज से आपको रेगुलर इसके लेक्चर्स मिलेंगे। तो हमने सबसे पहले जो आपका सेक्शन पकड़ा है वो है मैथमेटिक्स, जिसमें बड़े से स्टूडेंट्स माथ खा जाते हैं। तो उसका आप देख सकते हो, आपकी आज वीडियो नंबर 1 है और टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, तो ये वैसे इजी टॉपिक है, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, इसलिए हमने ये पहले पकड़ा। अब पहले हम बात कर लेते हैं कितने लेक्चर्स बनेंगे सिर्फ और सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ पे। आप इधर देख सकते हो, एलसीएम और एचसीएफ पे हम 3 वीडियोस बनाएंगे। हमने क्या क्या कवर अप करना है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वीडियो आपकी होगी जो कि आज है, बेसिक एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। आज हम इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज जो हैं या बेसिक जो एलसीएम एचसीएफ है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको बता दूं, हमारा हर एक लेक्चर 0 लेवल से स्टार्ट होगा और आपको पूरा आपके एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आएगा वहां तक ले जाएगा। सेकंड आप देख सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। सेकंड वीडियो आपकी जो होगी इसमें हम पढ़ेंगे, जैसे कि आपको याद होगा, आप सभी ने की हुई है, 10th तक किया हुआ है, तो आप सभी को याद होगा कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते थे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच विल बी डिविजिबल बाय 14, 20, 21 एंड गिव द रिमाइंडर दिस एंड दिस। इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे इन सेकंड वीडियो। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरह का आता है एलसीएम और एचसीएफ का। और जो हमारी थर्ड वीडियो होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टॉपिक पे, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन। हम हर एक वीडियो के बाद, हर एक टॉपिक के बाद आपको प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन उसके आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको हेल्प होगी कि हाँ भाई क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। और हर वीडियो के बाद आपके लिए होमवर्क भी है, ताकि आप अपने घर पे ही प्रैक्टिस करते रहें। इधर तो मैं आपको वीडियो में करके दे दूंगा, आपने पकड़ लिया, लेकिन मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जितनी देर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके वो ऊपर से जाएगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज बेसिक एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। मैंने फर्स्ट स्लाइड में लिखा है एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये मैंने क्यों लिखा है? असली में पेपर में ये तो नहीं आएगा, आपको भी पता है पेपर में ये नहीं आएगा, क्योंकि इधर न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन आना है। ये मैंने इसलिए लिखा है, आप इधर देख सकते हो, आपने बड़ी बार नोटिस किया होगा, जो आपका एलसीएम है ये क्या है? लोएस्ट। और जो एचसीएफ है वो है हाईएस्ट। मैं ये बता दूं, बड़े से स्टूडेंट्स को इसमें मिसकंसेप्शन होती है। आप जब आगे आंसर निकालने जाओगे, कोई 2 नंबर का आप एलसीएम निकालोगे और किसी उन्हीं 2 नंबर का आप एचसीएफ निकालो। एचसीएफ क्या आएगा? थोड़ा छोटा नंबर आएगा, एलसीएम थोड़ा बड़ा नंबर आएगा। बड़े बच्चे सोचते हैं ये तो हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट का आंसर लोएस्ट क्यों आ रहा है? और एलसीएम जो है वो हाई क्यों आ रहा है एज कंपेयर टू एचसीएफ? बड़े से स्टूडेंट्स को इसमें डाउट है। तो ये मैं बता दूं, ये आपको मिसकंसेप्शन है। वो मिसकंसेप्शन क्या है? जो आपका इसका लास्ट वर्ड है, इसका पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए। दैट इज मल्टीपल। और एचसीएफ का एफ क्या होता है? फैक्टर। एल का मतलब है लोएस्ट और एच का मतलब है हाईएस्ट। उससे इसका कोई लेना देना नहीं। असली में जो आप देख रहे हो, एम फॉर मल्टीपल, एफ फॉर फैक्टर। आपको पहले पता होना चाहिए मल्टीपल होता क्या है। अब मैंने इधर लिखे हैं फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 12। पहले 10 12 के मल्टीपल, 12 के मल्टीपल हो गए 12 का टेबल, 12 का टेबल। 12 का टेबल आप इधर देख सकते हो, मैंने इधर लिख दिए हैं। 12 1 12, 12 2 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120। अगर आपको बोला जाए मल्टीपल्स, तो दीज आर द मल्टीपल्स। दीज आर द मल्टीपल्स, मतलब जिस नंबर का आपको मल्टीपल बोला जाए तो आपने उसका टेबल ले लेना है। फिर बात होती है, अगर आपको 12 का फैक्टर बोला जाए। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर मतलब 12 किसके टेबल में आता है? 12 आप इधर देख सकते हो कौन कौन से टेबल में आता है। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है और 12 के टेबल में आता है। फैक्टर का मतलब हो गया ये किसके टेबल में आता है।
और मल्टीपल का मतलब हो गया इसका टेबल। ठीक है, ये आपको सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप इधर देख सकते हो 12 क्या क्या होता है, 1 इंटू 12 12 होता है, 2 इंटू 6 12 होता है, 3 इंटू 4 12 होता है। तो इसके मल्टीपल कौन कौन से हो गए, इसके मल्टीपल्स हो गए, एक 1 12, 2 6, 3 4, मतलब ये 12 आपका 4 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 12 आपका 6 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 12 आपका 12 के टेबल में भी आता है, आपका इधर हो गया है, और ये 1 के टेबल में भी आता है। ठीक है, तो मल्टीपल्स आपके ये होते हैं और फैक्टर्स आपके ये होते हैं। स्टार्टिंग मेरा यही था कि आप सभी को बताया जाए कि इनमें डिफरेंस क्या है। अब बात आती है लोएस्ट और हाईएस्ट की। अब हम बात करेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल मतलब टेबल। ठीक है, अब मैं बोलूं HCM, HCM कभी आप नहीं निकाल सकते। मैंने बोला 12 का HCM निकालो, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। आपने देखा होगा LCM होता है, HCM क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता, आपको मैंने बोला 12 का हाईएस्ट मल्टीपल निकालो। आपको पता है आपके जो नंबर्स हैं ये अनलिमिटेड हैं, इन्फिनिटी है, तो आप ये बता सकते हो कि 12 12 जा 144, 144 के आगे कुछ नहीं होता। 12 13 भी तो होता है, 12 100 भी तो होता है, 12 300 भी होता है, 12 1100 भी होता है। तो उस चीज के लिए आपको ये मल्टीपल का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, फिर फैक्टर की बात आती है। फैक्टर में आपका HCF है तो LCF क्यों नहीं है, HCF है तो LCF क्यों नहीं है? क्यों? फैक्टर लोएस्ट कॉमन फैक्टर, आप उसका लोएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाल सकते हो? उन्होंने बोला फैक्टर निकालने हैं, कौन से टेबल में आते हैं ये दोनों, उसका लोएस्ट। इसमें आप क्या कर सकते हो, सिर्फ उसका फैक्टर्स कौन कौन से टेबल में वो आते हैं वो सिर्फ हाईएस्ट ही निकाल सकते हो। ठीक है, होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये जब मैं भी पहले 5th 6th में ये चीज करता था, मैं बड़ी बार कंफ्यूज होता था कि हाईएस्ट वाले का आंसर लोएस्ट आता है, लोएस्ट वाले का आंसर बड़ा आता है। ठीक है, चलो बात करते हैं निकालते कैसे हैं। इधर मैंने पहला लिया है फाइंड आउट द LCM ऑफ 48, 72 एंड 108। LCM निकालना है 48, 72 और 108। ये आपको आता होगा, फिर भी मेरा फर्ज बनता है आपको सिखाना। तो आप इधर देख सकते हो 48, 72 और 108 का आपने LCM लेना है। ये आपने ले लेना होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं इसे। हम पहले ले लेते हैं 2 के टेबल से। 2 के टेबल में कितना आता है 24 जार, 2 के टेबल में 72 36 जार, 2 के टेबल में 108 54 जार। फिर से मैंने 2 पकड़ लिया, 2 के टेबल में 24 12 जार, 2 के टेबल में 36 18 जार, 2 के टेबल में 27 जार। फिर से मैंने 2 पकड़ लिया, 2 के टेबल में 12 6 जार, 2 के टेबल में 18 9 जार, 2 के टेबल में 27 आता ही नहीं है 2 के टेबल में, इसलिए हम इसका 27 ही रहने देंगे। अब हमने फिर से 2 पकड़ा, 2 के टेबल में ये 3 जार, 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 2 के टेबल में 27 नहीं आता। फिर हमने 3 पकड़ा, 3 के टेबल में 1 जार, 3 के टेबल में 3 जार और 3 के टेबल में 9 जार, 3 के टेबल में 1 जार और 3 जार, 3 के टेबल में 1 इंटू 1 और 1 आपका आंसर आ गया। अब LCM असली में ये थोड़ी है, LCM आपका आएगा ये जो आपके साइड वाले हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आप इधर देख सकते हैं 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। 16 इंटू 27 आप जब करो तो इसका LCM आपका आ जाता है 432। इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आया 432। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं। फाइंड द LCM ऑफ 60 एंड 72। 60 और 72 का LCM निकालना है। ठीक है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इधर दिया है 60 और 72, 2 के टेबल में हमने ले लिया, 2 के टेबल में 30 जार 36 जार, 2 के टेबल में ले लिया 15 जार 18 जार, 2 के टेबल में ले लिया 15 नहीं आता तो 15 का 15 ही रहने देंगे और 18 आपका 9 आ जाता है। फिर 3 के टेबल में 15 5 जार और 9 आपका 3 जार, 3 के टेबल में ये 1 जार आ जाएगा, आप देख सकते हो।
और 5 नहीं आता, फिर 5 के टेबल में 1000 और 1000। अब ये जो साइड वाले हैं नंबर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 जब आप करोगे आपका आंसर आ जाएगा 360। तो एलसीएम क्या है आपका 360। इतना कंसेप्ट तो आप सभी का क्लियर है। लेकिन अब आगे हम थोड़ी सी एचसीएफ की बात करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जो मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको बस मैं सिखा रहा हूं क्योंकि बड़े आप में से कुछ स्टूडेंट होंगे, मैं कहूंगा कि ये सब करना भूल चुके होंगे। अब बात आती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालना है। अभी हमने निकाला लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, अब हमने निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें बोला है 60 और 72 का। इसमें आपने क्या करना होता है, 60 का इंडिविजुअली निकालना है। हम उधर इकट्ठे निकाल रहे थे प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम में, लेकिन एचसीएफ में आपने इंडिविजुअली निकालना है। 2 के टेबल में 30,000, 2 के टेबल में 15,000, 3 के टेबल में 5,000, 5 के टेबल में 1,000। आप इधर देख सकते हो हमने क्या लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 60 के आगे मैंने ये लिख दिया। फिर 72 का भी हम सेम एज इट इज निकालेंगे, उसका आंसर आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये आपका आ गया 60 और 70 का। अब 72 का सॉरी। अब आपने इसमें क्या निकालना है, कॉमन। 1 2 और 2 इधर कॉमन आ गया, ये 2 और 2 कॉमन आ गया, ये 3 और 3 कॉमन आ गया। इन 2 का कोई कॉमन नहीं है, इस 3 का कोई कॉमन नहीं है, इस 5 का कोई कॉमन नहीं है, तो इनका कोई काम नहीं है। जो जो कॉमन आया उनको एक बारी लिख लो। जैसे ये 1 2 कॉमन आया, इसको एक बारी लिख लिया। ये 2 जो है एक बारी आया तो इसका एक बारी लिख लिया। ये 3 जो कॉमन आया इसको एक बारी लिख लिया। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो एचसीएफ कितना आया आपका 12। आप देख रहे हो कि कॉमन फैक्टर आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट वर्ड यूज हो रहा है, आंसर लेकिन छोटा आ रहा है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि इसके बड़े ज्यादा मेथड से निकालने को, लेकिन उधर आपको थ्योरेटिकल पेपर नहीं है, न्यूमेरिक पेपर है, तो आपको सिंपल मेथड, एक ही मेथड आना चाहिए जिससे आप निकाल सको। तो सिंपल मेथड यही है इसका। अब आगे बात करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एचसीएफ ऑफ 36 एंड 48। कैसे निकालना है एचसीएफ ऑफ 36 एंड 48? इधर निकाल दिया मैंने 36 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और 48 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब कॉमन क्या आ गया, ये 2 और ये 2 कॉमन आ गया, ये 2 और ये 2 कॉमन आ गया, ये 3 और 3 कॉमन आ गया। ठीक है, और कुछ तो नहीं कॉमन, नहीं, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या आया 12। तो 36 और 48 का अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, दैट इज 12। अब हम जाएंगे आगे प्रॉपर्टीज पे। तो मैं आपको बोलूंगा अब ध्यान से सुनना, ये जो प्रॉपर्टीज मैं बताने लगा हूं क्योंकि ये ही पेपर में पूछी जाएंगी। आपको ये एलसीएम निकालने को बड़ा रेयर चांस है निकालने को बोले। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 बोलता क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वलेंट टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया 36 एंड 48, आप देख सकते हो इन दोनों का अगर आप एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो, मतलब इन दोनों का एलसीएम भी निकाल लो और एचसीएफ भी निकालो, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, उसका आंसर हमेशा जिस दो नंबर का आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है उसका प्रोडक्ट होगा। मतलब 36 इंटू 48 आंसर होगा इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसका जो भी एलसीएम आएगा एचसीएफ आएगा, उन दोनों का मल्टीप्लाई और उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई हमेशा बराबर होगा। ठीक है, जैसे मैंने इधर लिखा है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाए। आप देख सकते हो एक मैं क्वेश्चन लाया हूं, ये प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है। क्या है ये, उन्होंने बोला एलसीएम ऑफ 2 नंबर, कोई 2 नंबर हैं, उसका एलसीएम है 1920, एचसीएफ है 16 और वन ऑफ द नंबर इज 128। मतलब 2 नंबर हैं, 2 में से एक नंबर आपका 128 है।
फाइंड द अदर नंबर। अब हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। मतलब पहले नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करो, वो हमेशा किसके बराबर होगा, LCM इंटू HCF। तो आप देख सकते हो LCM कितना है आपका, LCM है आपका 1920 इंटू HCF है आपका 16 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर है आपका 128 इंटू सेकेंड नंबर आपको नहीं पता तो मैं ऐसे सेकेंड नंबर ही लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम। 128 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 1920 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 128। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। अब हम इसे काट देते हैं, आप देख सकते हो इसे हम काटते हैं इसे 2 के टेबल से। 2 के टेबल में ये आ जाता है 64,000 और 2 के टेबल में आ जाता है 8,000। अब 8 के टेबल से काटते हैं 8 1,000 और ये 8,000। अब 8 और 1920 बचा है, हम काटते हैं इसे। 8 के टेबल में ये 1,000 आता है और ये 8 के टेबल में आता है 240,000। ठीक है, तो 240 इज योर आंसर, B1 इज योर आंसर। एक बार मैं फिर से कर देता हूं, फॉर्मूला बता देता हूं, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, जिन दो नंबर्स का आप LCM HCF निकालते हो उन दोनों का मल्टीप्लाई, और LCM HCF का मल्टीप्लाई हमेशा बराबर होगा, तो 240 इसका आंसर है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है, और जो ये लास्ट प्रॉपर्टी है मैं बता दूं। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, HCF और LCM ऑफ फ्रैक्शन। हमने इसमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन के LCM और HCF। अभी हमने ऊपर क्या निकाले, सिंपल नंबर के, जैसे 12 और 24 का HCF निकाल दिया। लेकिन अब हमने निकालने हैं फ्रैक्शन के, मतलब 12/3 और 48/4 के। इसका HCF और LCM कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है। अगर तो उन्होंने बोला है LCM निकालो, उन्होंने बोला है LCM निकालो, तो आपने क्या करना है, LCM ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर आपको पता है फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है, P/Q, मतलब ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो भी हैं उनका LCM ले लो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं 1/4 और 2/8, इन दोनों का लेना, एग्जांपल ले रहे हैं। तो हम 1 और 2 का LCM निकालेंगे और डिनोमिनेटर का HCF निकालेंगे, तो आपका LCM आ जाएगा। सेम एज इट इज विद द HCF। अगर आपको HCF बोला है, न्यूमरेटर का HCF निकालो, डिनोमिनेटर का LCM। जो चीज आपको बोली है अबव पार्ट, फ्रैक्शन का जो अबव पार्ट जिसे बोला जाता है न्यूमरेटर, वो चीज आप उसका निकाल दो और डिनोमिनेटर का उसका उल्टा वाला निकाल दो। ठीक है, अब आगे एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको क्लियर अप हो जाए। आप देख सकते हो ये, फाइंड द LCM ऑफ 4 1/2, 3 एंड 10 1/2। 4 1/2 को जब आप इसमें कन्वर्ट करोगे, ये आपका बन जाता है 9/2। 4 इंटू 2 8, 8 + 1 9, 9/2। फिर 3 इज इक्वल टू 3/1 लिख लेते हैं हम, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है। और 10 1/2 आपका बन जाता है 21/2। ठीक है, ये 3 नंबर हैं आपके पास। इन्होंने क्या बोला, LCM निकालने को, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का आपने क्या करना है, HCF निकालना है, LCM ऑफ न्यूमरेटर और HCF ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कौन कौन से हो गए, 2 1 और 2। 2 1 और 2 का जब आप HCF निकालोगे आंसर आ जाता है 1, और 9 3 और 21 का जब आप LCM निकालोगे तो आंसर आता है 63। तो 63/1, तो इसका आंसर आता है 63 इज योर आंसर। दैट इज योर LCM ऑफ दीज नंबर्स, दीज फ्रैक्शंस। ठीक है, तो आज की हमारी इतनी सी प्रॉपर्टीज थी। अब आगे एक HCF का भी क्वेश्चन निकाल देते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप जानते हो। तो हम बस परफेक्शन चाहते हैं आपकी। आप इधर देख सकते हो
इन्होंने क्या बोला है, HCF ऑफ 12/25, 9/10, 18/35 और 21/40। आपने क्या करना है, HCF निकालना है। इसका मतलब HCF ऑफ न्यूमिनेटर निकालो पहले, और LCM ऑफ डिनोमिनेटर निकालना है। न्यूमिनेटर कौन कौन से हो गए, 12, 9, 18 और 21। इसका आपने क्या करना है, LCM HCF निकालना है। और डिनोमिनेटर का आपने LCM 25, 10, 35 और 40 का आपने LCM निकालना है। आप नीचे देख सकते हो मैंने निकाला है। इसका HCF क्या आ जाता है, आप देख सकते हो। HCF इसका आ जाता है 35, HCF इसका आ जाता है 3 और LCM इसका आ जाता है 1400। तो 3/1400 इज योर आंसर। ठीक है, एक बार आप खुद ट्राई करना है इसको निकालने की, आसानी से निकल जाएगा। आगे आपके लिए होमवर्क भी है, 2 क्वेश्चन लाया हूं जो आपके प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है। ये क्या है, ये HCF और LCM बोला है इन्होंने। HCF आपका है 9, LCM है आपका 360। इफ वन ऑफ द नंबर इज 45, अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन निकाला था, प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज करनी है आपने इसमें। ठीक है, सेकंड नंबर आपने निकालना है। तो इसे आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दें, देखेंगे कितनों को समझ आई। सेकंड है डिटरमाइन द HCF ऑफ 14/33, 42/45, 55 एंड 21/22। इसका आपने HCF निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, HCF ऑफ न्यूमिनेटर एंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो आज का हमारा इतना ही लेक्चर था। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द आपके साथ लेके आएंगे। किस पे होगी वो हमारी रहेगी एप्लीकेशंस ऑफ LCM और HCF। होप कि आपने ये आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। तो जिन्होंने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर ले। आपको डेली इसके लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। साथ में हमारा JKSSB अकाउंट असिस्टेंट की भी प्रिपरेशन चलती रहेगी। और आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।